गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है उन सब स्टूडेंटों के लिए जो 2023 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। 12वीं क्लास के चैप्टर 1 हिस्ट्री का मैं VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्योंकि इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के बाहर तो क्वेश्चन आना ही नहीं है। मैंने जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं इसी के बीच में आपका बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में आएगा, ये मुझे उम्मीद है 100%। इसीलिए आप सभी स्टूडेंटों से मेरी अनुरोध है, अपील है कि इस वीडियो को देखें और क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करें, क्योंकि क्वेश्चन याद करने से, सुनने से और वीडियो को देखने से ज़रूर याद होगी और याद होती भी है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? तो जवाब है चार्ल्स मैसन ने। इन सवाल को उल्टा भी कर सकता है कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया था? तो 1826 को किया गया था। दूसरा सवाल है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने किया था। किसने किया था? राखालदास बनर्जी। याद रखिएगा। कब किया था? 1922 में। कब किया था? 1922 में किया था। तीसरा सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में हाल का प्रमाण मिला है कालीबांगन से। कहाँ से? कालीबांगन से। चौथा सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविदों ने प्रकाश डाला है? तो ऑनेस्ट मैके ने डाला है। किसने? ऑनेस्ट मैके ने डाला है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 होगा। अब है पांचवा सवाल, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं थी? लोहा की ज्ञान नहीं थी। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2014 में भी पूछा है बिहार बोर्ड में, 2019 में भी पूछा है और 2022 में भी ये सवाल पूछा गया है। तो इस सवाल को याद कर लीजिए। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है और इस शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। मृतकों का टीला इसका है, इसको याद रखिए। अगला सवाल है, कालीबांगन स्थित है किस राज्य में? कालीबांगन स्थित है राजस्थान में। कहाँ है भाई? राजस्थान में। अगर ये सवाल आपको और उलट दें कि कालीबांगन की खोज किसने किया, तो आपको जवाब देना है बारजवसी लाल। कौन है भाई? बारजवसी लाल। कब खोजा गया? तो 1953 में खोजा गया। कब खोजा गया भाई? 1953 में खोजा गया। अगला सवाल है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ का उत्खनन करवाया था? तो भाई वो हड़प्पा का उत्खनन करवाया था। कहाँ का? हड़प्पा का। अगर ये सवाल पूछ दे कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन कब करवाया था, तो 1921 ईस्वी को भाई करवाया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? तो वो भाई शिव था। कौन था? शिव था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा क्रीट की सभ्यता।
अगला सवाल है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो वो कनश्य युग की सभ्यता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका बोर्ड को लेकर, क्योंकि ये आपका 2010 में, 2014 में, 18 में, 19 में और 2022 में भी पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को याद रखना बेहद ज़रूरी है। अगला सवाल है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो वो मोहनजोदड़ो था। कौन सा था भाई? मोहनजोदड़ो था, और ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? तो वो भाई सिक्के भी मिला है, अभिलेख भी मिला है, भगवान अवशेष भी मिला है, सिर्फ भाई ये जो साहित्य नहीं मिला है। तो आपका ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल सही है। अगला सवाल है कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की भाई? तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका डी, विलियम जोन्स ने की। अगला सवाल है हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था नगर पालिका जैसा। कैसा था भाई? नगर पालिका जैसा। अब है पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया? ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, 1921 को इसका क्या किया था भाई? उत्खनन किया गया था। अगला सवाल है 17 नंबर, सिंधु सभ्यता में गोदीपाड़ा कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है भाई? लोथल से मिला है। चलिए इम्पोर्टेंट है सवाल, सब याद रखते जाइए। सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है भाई? मोहनजोदड़ो से मिली है। इसका राइट ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, क्योंकि भाई मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। ओके। अगला सवाल है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगर रावी नदी के किनारे पूछ दे कौन है भाई? तो रावी नदी के किनारे आपका होगा हड़प्पा। क्या होगा भाई? हड़प्पा सभ्यता होगा। अगर सरस्वती नदी के किनारे आपको पूछ रहा है तो आपको देना होगा बनावली। क्या देना होगा? बनावली। उसके बाद अगर अगला है सतलज नदी के किनारे क्या मिला है? तो सतलज नदी के किनारे जो मिलने वाली जगह है उसको कहते हैं रोपड़। क्या है? रोपड़। तो इस तरीके से अगर आपको चारों पॉइंट का याद होगा तो ऑब्जेक्टिव क्लियर होती चली जाएगी। अगला 20 नंबर का सवाल है हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित है? तो वो है पश्चिमो उत्तर। किस भाग में भाई है? पश्चिमो उत्तर में है। तो चलते हैं अगला सवाल लेके। भाई मैंने किसी किताब से उठाया है तो ये ना सोचे कि स्क्रिप्ट कर रहा है। तो आपको किताब से हो या किसी से हो, भाई मेहनत से ही बना रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक करें और देखें, ये ना समझे कि अपने से नहीं बनाया है, हमें तो किताब से ही तैयारी करना है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भाई इसका आंसर होगा भगवा नदी के किनारे स्थित है। अब निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। इसके लिए दिया है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। दूसरा कथन है हड़प्पा के एक टीले से खोज की संभावना पहले से व्यक्त की रही थी। तो ये आपका दोनों कथन बिल्कुल सही है भाई। तो इसके लिए आपका और नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कथन ये भी है कि हड़प्पा संस्कृति में नलियों की व्यवस्था उत्तम थी। दूसरा है नलियां इस तरह बनी होती थी कि उनकी सफाई आसानी से हो सकती थी। इसका भी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि दोनों जो कथन है बिल्कुल सही है। अब अगला सवाल की तरफ जाते हैं। अगला सवाल है कि राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिला था? तो आपको पता होगा अगर आपने किताब पढ़ा है, ऑप्शन स 1922 ईस्वी को मिला था। अगला सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नाकर के अवशेष कहाँ मिले हैं? दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। ये इसका होगा मोहनजोदड़ो। क्या होगा इसका आंसर भाई? मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
ये भी कथन में है भाई कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता प्रथम ज्ञात स्थल जिसकी सर्वप्रथम खुदाई की गई है। ये बिल्कुल राइट है दोनों बात, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, वो है मोहन जोदड़ो और हड़प्पा। ये बिल्कुल सही है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो सबको पता होगा ये रवि नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल है लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल आपका गुजरात में स्थित है। अगला सवाल है हड़प्पा का उत्खनन किया था किसने भाई? तो दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? दयाराम साहनी में। तो अगला सवाल है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है भाई। इसका ऑप्शन ब बिल्कुल सही है। अगला सवाल है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीले के रूप में व्यक्त है? तो सबको पता है भाई मोहनजोदड़ो। क्या है ये? मोहनजोदड़ो। 33वां क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने करवाया था? तो भाई वो दयाराम साहनी नहीं सर, वो करवाया था आपका R.D. बैनर्जी, जिसका फुल नाम है राखल दास बैनर्जी। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको देखते हैं और देख के याद भी करेंगे। अगला सवाल की तरफ भाई चलते हैं। ये आपका मिलान करने का इसलिए मैंने लिखा है कि कभी कभी मिलान का भी सवाल अगर आ जाए तो आपको याद रहना होगा इसको किस तरीके से याद करना है। कि भाई हड़प्पा जो है, हड़प्पा रवि नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे हैं, कालीबांगन सरस्वती नदी के तट पर है, और उसके बाद आपका जो रोपड़ है वो सतलज नदी के तट पर है, और मांडा आपका चेनाब नदी के तट पर है। तो इनको आप याद कर ले, या तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको याद करने में सहायता होगी। अगला सवाल जो है आपका ये भी मिलान में है कि किस वर्ष किसका खोज किया गया था? तो भाई 1921 में हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था, और ये सबसे पहला स्थान है सिंधु सभ्यता का। दूसरे में मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा, और 1927 ईस्वी को भाई सुतंगा गेडोर का खोज किया गया था R.N. स्टेन द्वारा। अगला सवाल है आपका कि 1931 में किया गया था किस चीज़ का खोज? तो वो चुहंद्रो का खोज किया गया था। तो आज का वीडियो यहीं से समाप्त होता है, और मुझे उम्मीद है कि यहीं से ही आपका जो है क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आ सकता है, क्योंकि इस चैप्टर में यही सब इम्पोर्टेंट चीज़ है और आप इनको याद कर लीजिए।